Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. I was just going through the two of you and your sort of relationship with each other. तो मैंने नोटिस किया कि दोनों की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं टेलीविजन के साथ आप नाते रखा करते थे. And both of you were on OTT during a time जब OTT उतना बड़ा था, and you all took that leap. Both of you have made such great names for yourselves in the cinema, in different industries and languages. And that's amazing because अब आप दोनों एक साथ हैं decoupled के लिए. So having given that introduction, माधवन, सुरवीन, मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे. And thank you for the wonderful introduction. Thank you. How are you doing, Madhavan? रोहिणी, थैंक यू सो मच यार. बहुत मतलब इतना प्यार से इंट्रोडक्शन सुनने में ना ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया है. थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट पॉजिटिव फीलिंग. और बड़ी खुशी हुई आपसे फिर मिलकर. बहुत बहुत शुक्रिया. I have to start with this question कि जब मैंने ये पहले 2 episodes देखे शो के, first of all let me tell you I absolutely loved it. It's a laugh riot. So people going in, I just want to say I'm giving the review beforehand only. बहुत मजेदार है decoupled. But I wrote to Hardik, मैंने उससे कहा कि यार हार्दिक, Maddie is playing Manu, and he said नो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऐसे लग रहा है कि मैंने मनु के लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है. So this is pretty awesome. But my first question is for you, and if I can call you Maddie, can I do that? Because मैं अकेले में आपको Maddie बुलाती हूँ. Okay, fantastic. For somebody to play a character that is at some level so not likable, right? Like मतलब ये बंदा अगर मैंने इससे शादी की होती तो मुझे इतना गुस्सा आता. And for someone like you, I think doesn't have a backbone in his body. कैसे कर लेते हैं आप? मतलब मैंने इसे कभी नहीं देखा है इस रूप में. क्या आपके लिए टफ था to be the bad guy? नहीं, मैंने एक्चुअली तमिल में ऐसे काफी सीरियल्स किए हैं जहाँ पे और कैरेक्टर्स किए हैं जो कि बिल्कुल सीधा नहीं है, पर एक अंदरूनी अच्छाई है हर एक इंसान में, और वो ना छुपाना मुश्किल हो जाता है हर एक. तो इस जब मुझे ये किरदार करने को मिला और मुझे पता चला कि मैं लिटरली मनु अय्यर, जो कि इस सीरीज के लेखक हैं, अगर लोगों को पता नहीं है तो उनको बता दें, तो उनको बेसिकली मैं इमुलेट कर रहा था. और उनकी खासियत ये है कि ना सबसे मतलब जो दिमाग में आ जाता है हर चीज को बोला नहीं जाता, हर चीज को वर्बलाइज नहीं करते लोग. पर आर्या एक ऐसा किरदार है जो कि मतलब उसके पास कोई सोशल फिल्टर है ही नहीं. उसको समझ भी नहीं आता कि वो कहाँ पे खड़ा है, किसके सामने खड़ा है और क्या बोल रहा है. पर जो दिल की बात है वो क्या डालता है. और कभी कभी ना वो एकदम इरिटेटिंग और नापसंद किस्म के इंसान बन जाते हैं, पर उसके इरादे में ना कभी खोट नहीं है. मैंने वो रियलाइज किया जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये बंदा जो है बुरा नहीं है. ये सब अपनी बेटी से प्यार करता है, अपनी बीवी से प्यार करता है, दोस्तों से प्यार करता है. इसके कई सालों के रिश्ते हैं और लोग इसको मानते भी हैं, पर है बड़ा, जैसे हम कल बता रहा था मैं किसी को कि जब हम बचपन में किसी बच्चे को देख के बोलते कि ना तो बड़ा कमीना है यार, और वो कमीनापंती ना हम मतलब उसको इल्जाम नहीं लगाते, पर हम प्यार से कहते हैं कि बड़ा कमीना है तू, बड़ा बदमाश है. उस टाइप मुझे लगता है कि वो बचपना ना आर्या में पहले से ही है, और वो अभी गया नहीं बचपन से. तो मैंने वो नस को पकड़ लिया. हाँ. I could be biased. I could be really biased because मैं ये सुरवीन के लेंस से देख रही हूँ ना. To be honest, I'm very biased at this point because I'm constantly putting myself in her shoes. So there is, अक्सर कहते हैं आजकल कि there is something, the term called RBF, which is the resting beep face. क्योंकि हम रेडियो पे हैं तो मैं बीप नहीं बोल सकती. But it's basically that face where you make, where you're just like, you're so over this, you're so done with this. Yeah. And in this entire show, it starts there. There is no happy, and one of my favorite films, I must say, is Alay Payude, right? Because वो जो असलियत है शादी की, बात क्या होता है, वो मुझे आपने पहले ही बता दिया था. सो ये जो रेस्टिंग बीप फेस होता है वो मेंटेन करना, was it something new for you? Was it something you had to practice? How did you get into the skin of this character who's just over it all? मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, ऐसे वाला जोन. To begin with, I want you to make that face for me, please, once.
Well, to be very honest with you, it was pretty easy. So anyway, तो ये जो resting deep face है, basically ये काफी naturally आता है मुझे. I think all over my friends half of the times तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं सोच क्या रही हूँ, मेरा आज मूड क्या है, क्योंकि वो कांस्टेंट एक रेस्टिंग डीप फेस है. तो ये अच्छा, मुझे पहली बार ये टर्मिनोलॉजी सुनने में आई है, मुझे पता नहीं था there's something like this that exists. Okay. So yeah, so but I think वो काफी वो जो ये जो चेहरे की आप बात करें काफी कॉमन है amongst a lot of women. आप इतना इम्यून हो जाते हैं so after so many years of marriage कि अभी used to it, इम्यून है, हम सब इम्यून है. वो बिकरिंग चलती रहती है एंड मजे की बात ये है कि वो सरप्राइज पे सरप्राइज ही आता है आगे से, लेकिन आप फिर भी इम्यून है. अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सरप्राइज कभी भी आ सकता है. तो आई थिंक आर्या और श्रुति की जिंदगी में उनका जो डायनामिक है उसमें आर्या उसको अनफॉर्चुनेटली प्लेजेंटली सरप्राइज नहीं करता, नॉट एनी मोर, एंड आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम. और वो अपने ये जो वन लाइनर्स और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और यू नो कंटिन्यूअसली, जैसे माधव ने कहा कि वो फिल्टर नहीं रख पाता है एंड यू नो वो बक देता है जो भी आता है. बस वो बकने का ही प्रॉब्लम है कि भाई कभी तो चुप कर जाओ, जरूरी क्यों है बोलना, सब कुछ बोलना जरूरी है, अपने अंदर रख लो ना, नहीं सुनना हमें, बस हो गया अभी. तो आई थिंक एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ आर्याज माउथ, श्रुति इज लाइक यार तुम मत बोलो, तुम चुप ही रहो तो बेहतर है. You know, I must take this to the fact that a couple of years ago मैं एक पार्टी में थी और किसी ने कहा था कि someone was talking about separating, and मुझे याद है कि जब हम when we were younger, you know, the word was divorce, and then a couple of years in the last decade it was oh we've separated. लेकिन उस पार्टी में किसी ने कहा था oh we have decoupled. और तब मैंने इस वर्ड को मतलब ऐसे I just as a radio jockey I just grabbed onto this word. मैंने कहा wow what a word यार, कितना acceptable है ये कि हमने decouple कर लिया. So I want to take this to Maddie at this point. Maddie, I want to ask you this कि you know क्या divorce पर से stigma हट गया है आज के दौर में? Do you feel, and let's talk about this as individuals and what we feel about this institution, is it more acceptable today? क्योंकि I don't know, is it easier for people to stay away, you know, in marriages from each other? Do you think चीजें चल नहीं रही है लोगों के साथ? I mean, what's your insight into marriage? Please हमें बताइए. देखिए रोहिणी, ये तो हकीकत है कि आजकल डिवोर्स आसान हो गया है. पहले जमाने में सिर्फ वो प्रोसेस मुश्किल नहीं था, पर सामाजिक तौर पे अगर आप छोटे शहर के हो तो एक धब्बा सा पूरे फैमिली में लग जाता था. आज यू नो सब कुछ सहने के और यू नो वापस जवाब देने की शक्ति और ताकत रखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है. और डिवोर्स डेफिनेटली मोर एक्सेप्टेबल हो गया है और कई लोग तो डिवोर्स पार्टियां थ्रो करने लग रहे हैं. पर मुझे ये भी लगता है कि बड़ी आसानी से लोग जो हैं शादी तोड़ने में उतर जाते हैं. उनके जो कि कल जैसे मैं बता रहा था कि शादी जो है अब कम उम्र में नहीं बल्कि यू नो लड़कियां भी जो थोड़ा लेट शादी कर लेती हैं, तब तक होता ही है कि लड़के जो हैं अपने स्टाइल में फिट हो जाते हैं, एकदम सेट हो जाते हैं. उनके लिए अपना तौर तरीका बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है. और वही सही है औरतों के बारे में भी. तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि अगर आप शादी कर रहे हो तो उसके तोड़ने की वजह आप ढूंढो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा. जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर जो है, आई डू के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर के बीच में बहुत सारा दरमियान है यार. वहां पे बहुत सारा रोटियां बेलने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आपको अपने आप को बदलना पड़ता है और सामने वाले को भी बदलते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है. वो क्षमता मुझे लगता है कि आजकल लोगों में कम हो गया है. एक इंडिविजुअलिटी के खोज में ना लोग साथ रहने को उतना अहमियत नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से मुझे लगता है काफी घरें टूट रही हैं. बच्चे जो हैं बहुत, मेरे बेटे के क्लास में ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप डिवोर्स हो चुके हैं, और इस बात का कोई शक नहीं है कि उनका मिजाज और जो घर जिनका घर बसा हुआ है उन बच्चों का मिजाज में बहुत फर्क है. तो हम नहीं चाहते कि टूटे हुए फैमिलीज जो हैं वहां से बच्चे निकल कर एक बिटरनेस के साथ आए, क्योंकि फिर दुनिया हमारा वही बन जाएगा. ये मेरी सलाह है. डॉक्टर ने बता लास्ट 2 years क्या एहसास किया अपने बारे में एज अ पार्टनर, हमें बताएं. यार मुझे ये एहसास हुआ कि मुझ में उतना संयम नहीं है जितना मुझे लग रहा था कि मुझ में है. मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ जितना मुझे लग रहा था कि मुझे होना चाहिए और हूँ. और
ये कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था उसमें बहुत सारी चीजें जो है समझ में आ गई, ठिकाना लग गया अपनी का। और मैंने ये भी रियलाइज किया कि कंपेनियनशिप का मतलब बहुत सारा होता है। इनफैक्ट हम तो पहले लगता था कि चलो डिनर पे चले गए तो कंपेनियनशिप हो गया, बच्चे को साथ बड़ा कर दिया तो कंपेनियनशिप हो गया, पर उस सबसे आगे बढ़कर ना एक उम्र सबको आता है जहाँ पे एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जमाना आपको तोड़ देता है, आपको ऐसे कई चीजें लाकर आपके सामने खड़ा कर देता है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये तो सोचा ही नहीं था मैंने कभी। उस वक्त उस पार्टनर की जो ताकत है, उस कंपेनियनशिप की जो साथ मिलकर जो लड़ने की क्षमता है, वो जब बढ़ जाता है ना, तब आपको उसका एहसास होता है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बहादुर होते हैं, उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, उनको लगता है कि अपनी जिंदगी है, हम संभाल लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे ना, अगर मैं मान लीजिए कोई गलती करता हूँ, या मैं मतलब अगर मैंने बैंड बजवा ली, तो मेरे लिए जरूरी कि घर जाऊं और ना किसी को बोलूं कि मैंने ना बहुत बड़ा गधा काम किया आज मैंने, यार मतलब मैं इतना बड़ा इडियट कैसे हो गया यार, ये वो। और अपनी बीवी की सलाह सुनकर कभी कभी तसल्ली मिलती है, या फिर कभी हो सकता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया हो। उसका मतलब तब तक नहीं होता है जब तक मैं जाके उसको बता ना पाऊं और उसके चेहरे पे जो रिएक्शन वो देख ना पाऊं, तब जाके मुझे उसका बेनिफिट मिलता है। आई रियलाइज कि ड्यूरिंग द कोविड दैट हैज बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन इट वाज एवर बिफोर। Thank you for that. I don't know, Surveen, if you identify with this, but I don't know if you know the calendar for Bollywood, but 20 साल हो गए हैं रहना है तेरे दिल में। I know. and मेरे लिए ये कमाल की बात है, because I really wanted to talk to you, Maddie, this year. मतलब मैंने ख्वाहिश रखी थी, मैंने कहा इस साल के खत्म होने से पहले I must talk to you and say congratulations वगैरह वगैरह। Actually, time is so beautiful. So Surveen, it'll be great if you can tell me about a memory of watching him on the screen at that time जब आपने ये फिल्म देखी थी। Did you have that moment when you guys were cast against each other, for this show where you said कि मैंने वो फिल्म देखी थी? Actually, रहना है तेरे दिल में तो मैं मतलब I don't want to make you, Maddie, you're still my hottie, you know that, but thank you. बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, बहुत ज्यादा वक्त हुआ है। बट एक जो फिल्म और मैडी का एज फरहान फ्रॉम 3 इडियट्स, जो उसका पूरा घर का जो पोर्शन आता है उसके फादर के साथ, और वो खाना खाना और वो जमीन पर बैठकर, और जब वो वापस जाता है घर पे बोलने के लिए, that moment when he arrives to that right to that moment where he has that light bulb moment कि नहीं, मुझे बस यही करना है। I think as Farhan, Maddie has been my most favorite. मतलब फरहान से, Maddie से better फरहान मैं सोच ही नहीं सकती। That's also the beauty of Rajkumar Hirani. But having said that, to bring out what you brought out फरहान के कैरेक्टर में, वो आसान नहीं था बिल्कुल भी। उसको वो स्ट्रेंथ भी आ रही है तो इतनी वल्नरेबल प्लेस से आ रही है, वो मतलब लिटरली अपने दिल को ऐसे निकाल के बाहर जो रखा आपने उसमें, आई मीन दैट वाज माय हाईलाइट मोमेंट इन माय लाइफ एज अ फैन। सुरवीन यार, ये सब पहले बता देना चाहिए तेरे को यार, मैं और प्यारा हो जाता तेरे साथ। Maddie, I want to take this to you for a quick rapid fire. एक ऐसी चीज, this is the decoupled rapid fire, all right? एक ऐसी चीज जो तुम्हें अपनी बीवी से कभी नहीं कहनी चाहिए। थोड़े बड़े साइज के कपड़े क्यों नहीं ले लेती? That is savage. That is savage. All right. So nasty. That is so nasty. So nasty. I'm saying this. That's why you should never say it. You should never say. Correct. But you have the thought in your head, na? But you have the thought in your head. And you're pretty much like आर्या, तो आप कभी भी ये बक देने वाले हैं मतलब। Oh my God. भैया मैं तजुर्बे से सीख चुका हूँ कि ये सब चीजें नहीं बकना भाई। No, I like it. He's playing Arya at this point. एक ऐसी चीज जो आपको कभी करनी नहीं चाहिए जब आप घर में हो या फिर घर के बाहर, ये नहीं करना चाहिए। बड़े खुल के प्यार से और लंबी कॉन्वर्सेशन किसी और औरत के साथ, भले ही वो किसी की बहन क्यों ना हो, आपकी बहन क्यों ना हो, आपकी माँ क्यों ना हो। All right. बीवी रूठ जाए तो फेवरेट गाना उन्हें मनाने के लिए हैप्पी बर्थडे टू, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। मैं गाऊंगा तो जो रूठी हुई है और रूठ जाएगी मैं अगर गाऊंगा तो। All right. एक स्किल जो हर मर्द को अपनी बीवी से सीखना चाहिए। अपनी बीवी से सीखना चाहिए आप पेशेंस। मतलब जो और
और सबसे जरूरी है दर्द सहने की शक्ति। अच्छा हुआ कि जो है मर्द कभी प्रेग्नेंट नहीं होते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा पैदा कर पाते। वो बोले थे निकाल दो भैया, मेरे को ना चाहिए बच्चा, ये तो मतलब वो जो पेन है, I don't think any man can tolerate that. One battle that you will always lose against your wife. Okay, speaking on behalf of all the men. कौन सा battle हो सकता है? What is the appropriate time to get ready? Like you will take more time or you'll take less time? No. Discuss When it. a man says 20 minutes, वो 20 minutes होता है. Yeah. When a woman says I'll be ready in 20 minutes, I don't want to say anything more. Okay, that's fantastic. Thank you so much. Thank And you. it's an honor to spend time with you guys today. And congratulations on the show. And I hope to see you soon. Thank you so Thanks, much. Rohini. Likewise. Thank you. Bye. Bye. Radio Nasha.